सबसे पहले हमारा जो उपनिषद का मंत्र है उसका हम एक बार पहले भी होता रहा, एक बार हम अभ्यास करते हैं। सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। हम सभी जानते हैं कि ये हमारी प्राचीन पद्धति है और आज का जो लेटेस्ट जो मेथड है एजुकेशन टीचिंग का वो यही है, तो हम रेसिप्रोकल मेथड है कि टीचर और स्टूडेंट, टीचर टॉट जो है उन दोनों के बीच में ऐसा ही रिलेशन। तो इसका अर्थ हम जब देखेंगे तो सहना भवतु का अर्थ क्या है, हम एक दूसरे की रक्षा करें। सब बता रहे थे अवधार्थ जो है वो रक्षा के भवती भवता, जैसे पठती पठता पठन्ति आपने देखा होगा, भवती भवता भवन्ति। जैसे अब जो है वो रक्षा के अर्थ। इसी से ओम बनाया। हाँ, ओम शब्द भी अवश्य। अब का मतलब होता है रक्षा करना। तो कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट एक दोनों की रक्षा करें, ठीक है। सहनो भुनक्तु, साथ साथ भोजन करें। सह वीर्यं करवावहै, हम साथ साथ शक्ति का उपाय करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हमारा अधीत जो हमने पढ़ा उसका तेज, जो उसका जो ज्ञान है वो भी हमें साथ साथ हो। और माँ विद्विषा, और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कई बार द्वेष भी होता है, एक दूसरे को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ऐसा भी ना हो। मतलब परस्पर सामंजस्य का भाव। तो ये हमारा वहाँ उपनिषद का मंत्र है, वेद का मंत्र है, जो शिक्षक और छात्र के लिए कहा गया है। और प्रायः हमारे यहाँ इस तरह का हम आरंभ में इस तरह का हम स्तुति करते हैं, ऐसा माहौल वातावरण बने। तो आज हम दो बातें करना चाहते हैं। एक तो जो आयुर्वेद के कुछ जो मूल सिद्धांत हम उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो जैसा मैंने बताया कि आप लोगों का था कि थोड़ा गीता भी हमें पढ़ना चाहिए। भाषा की दृष्टि से सर अलग से बताएंगे, वो जो पुस्तक संस्कृत भारती के द्वारा बनाई गई, लेकिन मैं 5 श्लोक आज वो चिन्हित करके लाया हूँ कि आयुर्वेद गीता में कैसे, क्योंकि हम गीता को एक तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम एक महत्वपूर्ण शास्त्र मानते। और जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया कि स्वास्थ्य में 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य, एक सामाजिक स्वास्थ्य और एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यदि ये 4 हैं तो हम स्वस्थ हैं, और इनमें से किसी की भी कमी रह गई तो फिर कहीं न कहीं हमारे अंदर समस्या रहेगी और हम पूर्णतः सुखी नहीं हो पाएंगे। तो गीता को भी, गीता में जब हम देखते हैं तो इन 4 बातों का वहाँ पे पूरा का पूरा वर्णन। इसमें से 5 श्लोक मैंने चुन के आज लाया है कि आपको आयुर्वेद और उसी के साथ साथ जो भाषिक पक्ष है, श्लोक का कैसे वहाँ संरचना है, कैसे उसका अर्थ समझेंगे, ये भी हम कर लेंगे, और साथ साथ गीता का अध्ययन भी हो जाएगा। तो इसमें जो पुस्तक आपके लिए आज आपने ली है
उसमें आप 5वां चैप्टर आप देखें, पेज नंबर 87। पहले आपको बताया था कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है। आयो वेदा, longevity of आयु का मतलब हमारा जीवन है, और हमारा जो भी जितने समय के लिए शरीर है उसको आयु कहते हैं। तो ये जो जीवन हमारा है इसका ज्ञान, इसको आयुर्वेद कहते हैं। इसीलिए साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। आयु का मतलब लाइफ और वेद का मतलब विज्ञान और ज्ञान, तो साइंस ऑफ लाइफ। इसीलिए जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भी आयुर्विज्ञान, तो वेद का अर्थ वहाँ विज्ञान, आयु का विज्ञान। तो किस प्रकार हमारा जीवन स्वस्थ रहे, और पिछली क्लास में मैं आपको उसका जो सुश्रुत का जो स्वस्थ का लक्षण है ये बताया था। तो इस क्रम में जैसा कि पीछे बात हुई थी कि हमारा जो भारतीय जो हमारी ज्ञान परंपरा है वो एक स्वर से ये मानती है कि जो कुछ भी सृष्टि में है वो हमारे अंदर है। इसी को हम कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्म। हर एक जीव में जो कुछ भी है वही तत्व पूरी प्रकृति में भी विद्यमान है। इसीलिए जो एक मूल सिद्धांत है कि यदि प्रकृति के साथ हमारे शरीर का यदि तादाद में, यदि दोनों में एक जैसा भाव है तो हम स्वस्थ हैं। और हमारे शरीर में यदि किसी ऐसे तत्व की कमी हो जाती है जो प्रकृति में तो है लेकिन हमारे अंदर उस तरह से नहीं है, तो हम अस्वस्थ हैं। तो इसीलिए जो इसको जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति इसीलिए कही जाती है क्योंकि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के साथ आपका सामंजस्य। क्योंकि जो दूसरा मेथड है जो एलोपैथी है, हम सभी जानते हैं कि एलोपैथी का प्रकृति से कोई लेना देना, वो मैकेनिस्टिक व्यू पर आधारित। मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब कि मैन सेंटर्ड, ह्यूमन सेंटर्ड जो माइंडसेट है उस पे वो पूरा सिस्टम आता है। और ह्यूमन के लिए नेचर, उनका जो कहना है, तो ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए नेचर के किसी रूप को किसी भी तरह हम उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए हम करते हैं ऐसा। दूसरा, हम शरीर को वहां पे शरीर को ऐसा नहीं मानते जो शरीर के जितने अंग हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड। एलोपैथी का ऐसा सूचना नहीं है। इसीलिए जब कोई किसी अंग में हमारी समस्या होती है तो उनको दूसरे अंग की कोई चिंतन नहीं, वो उस अंग पे फोकस करते हैं। और इसी का परिणाम कई बार होता है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं मस्तिष्क का, तो आपका पैर में आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या कहीं पैर में इलाज हो रहा है तो उसका असर दिमाग को पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरकनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस की जो थियरी है आज के विज्ञान की, वो एलोपैथी पहले तक नहीं प्रयोग करता, अब धीरे धीरे वो इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद में ये है कि शरीर के जो कुछ भी है हमारे अंदर वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब आपको ट्रीटमेंट करना हो तो पूरे शरीर को ध्यान में रखना, शरीर का प्रकृति के साथ क्या संबंध है इसको भी ध्यान में रखना। इसीलिए अपने यहाँ दिनचर्या है, इसीलिए अपने यहाँ ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, प्रत्येक सीजन के आधार पे आपका जो आहार विहार है, आपका जो सोना उठना है, आपकी जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या है वो बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि प्रकृति का ऐसा स्वरूप है, जो वसंत ऋतु में जैसा स्वरूप होता है वैसा ग्रीष्म ऋतु में नहीं होता, वर्षा ऋतु में नहीं होता। लेकिन एलोपैथी में ये बात नहीं है। एलोपैथी में कोई भी ऋतु हो
उनका एक जैसा ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि वो नेचर को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा डोमिनेशन हो नेचर के अकॉर्डिंग हम ना चले। बस लोगों ने काउंटर कर हाँ, जैसे अभी का जो भोजन का जो देख रहे हैं, भोजन की व्यवस्था क्या है कि आप रात में भोजन करते हैं तो भी कुछ खा लेते हैं, वहाँ खीरा खा लेते हैं, वहाँ दही खा लेते हैं, वहाँ कई और चीज खा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत परहेज है कि रात्रि में कभी भी दही नहीं खाना चाहिए, खीरा नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीज जो होती है वो बिल्कुल कफकारक होती है और उसका तुरंत असर दिखेगा। लेकिन उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो कहेंगे जो मर्जी है खाओ, आप दवाई खाते हैं। तो ये जो चीज है, अब इसका क्या हो रहा है कि और शरीर के और भाग में ज्यादा परेशानी हो रही है, इसीलिए दुनिया में आयुर्वेद की तरफ रुझान हो रहा है। तो अभी हमें जो पहले हम देखना चाहते हैं कि आयुर्वेद के वो कौन कौन मूल सिद्धांत हैं। पिछली क्लास में मैंने चर्चा भी की थी जब स्वास्थ्य का लक्षण लिया था, तो थोड़ा सा इस चैप्टर में सब कुछ लिखा हुआ है और हम थोड़ा थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम गीता के श्लोक पे आएंगे। तो इसमें जैसा कि एक आयुर्वेद का जो सिद्धांत पक्ष है वो सांख्य योग का है। सांख्य योग दर्शन का जो सिद्धांत पक्ष है वो प्रायः आयुर्वेद का वही सिद्धांत पक्ष है। तो उसमें जैसा कि आप देखेंगे कि जो सांख्य योग है वो दो मूल तत्वों को मानता है। ये आयुर्वेद का दार्शनिक पक्ष है कि प्रकृति के प्रति और शरीर के प्रति हमारी दृष्टि क्या है। तो इसमें उनका जो चिंतन है वो थोड़ा सा देख लें कि एक वो कहते हैं पुरुष है और उसके साथ ही प्रकृति है। पुरुष को हम कहते हैं जो हमारे अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, वो पुरुष है और प्रकृति को मैटर कहते हैं। तो सांख्य योग या आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि पूरा जो शरीर हमारा है या पूरा ब्रह्मांड जो है इन दो तत्वों से बना हुआ है। तो इसको हमें जानना जरूरी है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो सभी जगह है, दोनों विभू है। विभू का मतलब सब जगह है, मैटर भी सब जगह है और कॉन्शियसनेस भी सब जगह है। तो ये आपस में हमेशा मिले हुए ही, इनको अलग से मिलने की कोई जरूरत है। जैसे टाइम और स्पेस जो है उसको कभी मिलने की अलग से जरूरत नहीं, वो मिला ही हुआ है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है वही हमारा मूल कारण है और इस सृष्टि का भी मूल कारण। तो जब दोनों का मेल है तो पुरुष में तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रकृति में इसके कारण जो इसका परिवर्तन होता है उसमें पहला जो है उसको कहते हैं चित्त, या इसी का दूसरा नाम बुद्धि है। और ये ऐसा पॉइंट है जहां से आयुर्वेद का क्रियाकलाप शुरू होता है। क्योंकि ये जो चीज है, यहाँ जो चित्त है, उस चित्त में चित्त एक दर्पण की तरह है जिसमें पुरुष का रिफ्लेक्शन होता है, यानी पुरुष को वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो जो इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष लेवल पे तो बिल्कुल मूल तत्व, लेकिन इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है जहां से इसकी क्रिया शुरू हो, वो ये बिंदु है जिसमें ये पुरुष जो है इसका प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है तो ये पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि ये जीव जिसको ये चित्त या बुद्धि का वो रूप हमारे अंदर जिसमें कि पुरुष या चेतना प्रतिबिंबित है, ये चेतना से युक्त वो हमारी सत्ता है। तो इसको आयुर्वेद में इस स्थिति को
आयुर्वेद में कहते हैं धारी पुरुष। धारी पुरुष का मतलब है कि जो जीवन को धारण करता है, जो जीवन को धारण करता है। मतलब ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए? तो ट्रीटमेंट जिसका होता है उसको कहते हैं यहाँ धारी पुरुष। क्योंकि इनके लिए सिद्धांत की दृष्टि से तो ये दोनों ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट तो इसका हो नहीं सकता। तो जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो ये है, जिसका नाम है धारी पुरुष, जो जीवन धारण करता है। यानी जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं जीव। वह जीव का वह रूप जिसमें वो सुख दुख अनुभव करता है। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे इसमें, ये हम जानते भी होंगे, लेकिन जो शास्त्रीय दृष्टि से 3 प्रकार के दुख हैं। पहला दुख है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख जो है वो 2 प्रकार का, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। तो हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो शरीर संबंधी जो भी दुख है, कभी हमें बुखार हो जाता है, कभी हमें और परेशानी हो जाती है शरीर में, तो इसको क्या कहते हैं? उससे जो हमें तकलीफ होती है उसको कहते हैं हम शारीरिक, फिजिकल जो पेन है। और कभी कभी शरीर तो ठीक रहता है लेकिन मन ठीक है, मन में कई सारी व्यग्रताएं रहती हैं, तरह तरह के उथल पुथल होते रहते हैं। कभी दूसरे का अच्छा हो जाता है तो बुरा लगता है, कभी अपना अच्छा नहीं होता तो भी बुरा लगता है। तो इस तरह से कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे दैनिक जीवन में जिससे कि मन परेशान होता है। तो उससे जो कष्ट हमें होता है, उससे जो तकलीफ होती है, उसको भी हम उसको मानसिक दुख कहते हैं। ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख को हम आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर होता है। आत्मिक शब्द जो है ना, तो अध्यात्म शब्द है, उसका अर्थ ही होता है आत्मा में। आत्मा के ना 3 अर्थ। आत्मा का जब आप शास्त्र के विषय देखेंगे तो 3 अर्थ। आत्मा का अर्थ एक तो प्योर कॉन्शियसनेस हो, जो शुद्ध जिसको आत्मा, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा आत्मा बुद्धि को भी कहते हैं, ये आत्मा है। और तीसरा आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चेतना है उसको भी कहते हैं। तो एक जीव जो है उसको भी आत्मा कहते हैं। जीव जहाँ है यानी चित्त या बुद्धि है उसको भी आत्मा कहते हैं। और जो शुद्ध आत्मा है जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो भी आत्मा है। आत्मा के 3 अर्थ होते हैं, वो कैसा प्रसंग है उस पे उन्नत। तो जब हम कहते हैं ना कि आध्यात्मिक दुख, तो उसका वो क्या है? वहां पे बुद्धि संबंधी, बुद्धि या मन संबंधी जो दुख है वो भी आध्यात्मिक दुख है, और उसी से शरीर भी जुड़ा हुआ है। तो शरीर संबंधी जो दुख है वो भी आध्यात्मिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख के शास्त्र में, आयुर्वेद सांख्य योग में 2 प्रकार के दुख माने गए हैं, शारीरिक और मानसिक। तो एक ये हो गया। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब भूत संबंधी दुख। भूत संबंधी दुख का मतलब कभी किसी आदमी ने आपको परेशान कर दिया, कभी किसी की पिटाई हो जाती, कभी कुछ हो जाए, कहीं सब्जी सांप काट लिया, कभी बिच्छू काट लिया। ये सारे जो है ना, ये भूत के द्वारा आपको कष्ट पहुंचा दिया, उससे भी आप दुखी हो जाते हैं। हाँ, जो भूत मतलब जो 5 भौतिक से बना हुआ जो कुछ भी, मतलब भूत का अर्थ ये भी होते हैं, जीव जंतु सब जो है ना, ये भी भूत कहते हैं। हम जो भूत यज्ञ करते हैं ना, पंच महायज्ञ में, तो भूत यज्ञ में जीव जंतु को खिलाते हैं, इनको भूत कहते हैं। इनसे जो उत्पन्न दुख है उसको भौतिक, आदि भौतिक दुख कहते हैं।
और आदिदैविक दुख कहते हैं जैसे बिजली गिर जाती है, जैसे कभी भूकंप हो जाता है, जैसे कभी नेचुरल डिजास्टर्स। हाँ, जो जिसको नेचुरल डिजास्टर या जो एक तरह से उसका नाम दैवी दिया है, लेकिन जो एक नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है, जो प्राकृतिक विपदाएं आ जाती है, उसको आदिदैविक कहते हैं। देव शब्द जो अपने यहाँ है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देव शब्द, देव कहते हैं उसको ना, जो दाना जो हमें देता है उसको देव कहते हैं। वेद के जो ऋषि थे ना, सबसे पहले देव शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो देव वो हैं जो हमें देते हैं। तो कौन देते हैं? तो पृथ्वी देती है। पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, अन्न देती है, पृथ्वी हमें खड़े होने के लिए जगह देती है, जो कुछ भी जीवन की आवश्यकता है वो हमें पृथ्वी देती है, अनकंडीशनली देती है। पृथ्वी को कुछ नहीं चाहिए लेकिन पृथ्वी देती है, इसीलिए पृथ्वी हमारे लिए देवता है, देव है। ऐसे जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है। आप देखेंगे कि प्रकृति की वो सारी शक्तियां जो हमें अनकंडीशनली देती जा रही है, जिसके कारण हमारा सस्टेनेंस, जिसके कारण हम जन्म लेते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर बना हुआ है, टिका हुआ है, जिसमें फिर हम समा जाते हैं। तो ये जो भी है प्राकृतिक शक्तियां, आप देखेंगे कि सभी को हमारे ऋषियों ने देव कहा। इसीलिए देव की पूजा का विधान है या देव की स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि आपको देते हैं तो आपका भी थोड़ा ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि उनके लिए भी हम जो हमसे हो सके केयर करें। और आज के पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो वेस्टर्न माइंडसेट जो रहा है वो क्या किया है कि प्रकृति को देने की बात नहीं की है, प्रकृति से सिर्फ लेने की बात की। इसीलिए क्या हो गया है, असंतुलन होता जा रहा है। हम पेड़ काट के जाते हैं, हम जो मर्जी होती है पहाड़ तोड़ देते हैं, नदी बंद कर देते हैं 400 मेगावाट बिजली के लिए। और इस तरह का हमने कर दिया है कि हमें नेचर से लेते जाना है और जितना हम ले सकें वो डेवलपमेंट का एक पैरामीटर हो। ठीक है, तो ये चीज जो है अपने यहाँ ये चिंतन नहीं रहा है। अपने यहाँ क्या है कि आप कम से कम लें प्रकृति से, उतना ही लें जो ईशावास्यों उपनिषद का है ना, कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा। क्यों तेन त्यक्तेन भुंजीथा? वो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम्, कहते हैं कण कण में वही ईश तत्व व्याप्त है। जब कण कण में वही व्याप्त है तो हमें सब तो एक जैसा हो गया। इसीलिए हमें उतना ही लेना है जितना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक। तो त्याग की जो बात है वो ऋषि ने पहले से तय कर रखी है कि त्याग से ही सृष्टि चल सकती है, त्याग से ही पर्यावरण चल सकता है, त्याग से ही हमारा भी जीवन सुखमय हो सकता है। तो ये जो चीज है, गांधी जी भी कहते थे ना कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। तो हमें तय करना है कि कहां तक नीड है और कहां से ग्रीड शुरू हो जाता है। आवश्यकता जितनी है हमारी उतना प्रकृति से लें तो प्रकृति को कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रकृति में जब लोभ शुरू हो जाए तो प्रकृति को समस्या। गांधी जी को भी कहते थे ना कि नेचर हैज गिवन एनफ टू फुलफिल आवर नीड बट नॉट टू फुलफिल आवर ग्रीड। तो ये जो चीज है, ये सारी चीजें वेद की चीज है जिसको गांधी जी अमल में लाते थे। और आज पर्यावरण की दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व। गीता का भी एक श्लोक है, गीता का भी श्लोक है कि देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम भवाप्सुः। यानी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका आप यदि प्रॉपर केयर करते हैं तो वो भी आपका प्रॉपर केयर करते हैं, और दोनों एक दूसरे का केयर करते हुए हम जीवन को सुखमय बना सकते। तो ये तीसरे चौथे अध्याय का है, वो भी दे दूंगा आपको। तो ये जो अपने यहाँ का चिंतन है ना, कि जो प्रकृति में है वो हम में, और हम में जो है वो प्रकृति में है,
और दोनों के संतुलन से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आधिदैविक दुख है, आध्यात्मिक दुख है और आदि भौतिक दुख है, इन तीनों दुखों से छुटकारा पाना हर एक का लक्ष्य होता है। कोई दुखी नहीं रहना चाहता है। तो उस दृष्टि से ये जो अभी हमने देखा कि धारी पुरुष है, धारी पुरुष जो है उसका ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट किस लिए होता है? क्योंकि इनमें से कोई भी दुख हो तो उससे छुटकारा मिल सके, और छुटकारा मिल सके तो इसके लिए हमें इसके जो स्वरूप को समझना होगा कि ये जो चीज है वो इसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट पुरुष का नहीं हो सकता। इसीलिए सांख्य योग या वेदांत में इसका कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तत्व है जिसको हम जीव या धारी पुरुष कहते हैं। इसके बाद ये जो आदि भौतिक दुख है, भौतिक मतलब दूसरों से प्राप्त, दूसरे जीवों से प्राप्त होने वाला दुख, जो हमारे चारों तरफ जो भी भौतिक चीज है उनसे जो भी दुख हमें प्राप्त होता है उसको आदि भौतिक दुख। भौतिक तो सर फिर ये किसमें आएगी? पृथ्वी, जल? नहीं, इससे भी हो, लेकिन जैसे प्राकृतिक शक्तियां जो है ना, हमने उसको दो भागों में कर दिया ना। एक तो जो हमारे चारों तरफ है, जैसे जल है इत्यादि है, जीव जंतु है जिससे परेशानी हुई, मनुष्य से परेशानी हुई, ये सब, इन सब को कई जगह भूत के रूप में अलग से शब्द का प्रयोग होता है। और जो प्राकृतिक शक्ति है, मान लीजिए जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, जैसे अर्थक्वेक, जैसे कहीं बिजली गिर गई, कहीं इतनी बारिश हो गई, ये एक प्राकृतिक जो शक्तियां है, कॉस्मिक जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसके कारण भी हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो आदि दैविक में है। वो आदि दैविक में है। जो दिया है ना, जैसे सर्प, डंक इत्यादि, जो बिच्छू इत्यादि से जो कष्ट होता है, उसको मनुष्य से जो कष्ट हो गया वो भौतिक में आ गया। और जैसे बहुत बड़ी बड़ी आपदा आ गई तो उसको आदि दैविक है। इसका जो आयुर्वेद में जोर से बोलिए क्योंकि रिकॉर्ड नहीं, आयुर्वेद में इसको डील करते हैं, तभी तो इन तीनों से होता है। तो आयुर्वेद में जो भी दुख आपके पास है, तो दुख के लिए क्या है कि एक ट्रीटमेंट भी चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो वहाँ आपको नॉलेज में भी जाना है। हाँ, वो इसीलिए तो सारे एस्पेक्ट को लेके चलते हैं। इसीलिए ये पूरा जो सांख्य योग का जो मेटाफिजिक्स है ना, इसको आयुर्वेद एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो है इसके बाद का जो स्वरूप है उसको हम कहते हैं अहंकार। ठीक है। और अहंकार जो है वो हम सभी जानते हैं कि इसके दो रूप हैं। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है? 3 गुण वाली है। तो पहले को कहते हैं सत्व, रजस और तमस। मतलब सत्व, रजस, तमस जो है ये पूरी प्रकृति का स्वभाव है, अलग नहीं है। प्रकृति से सत्व, रजस, तमस अलग नहीं है, ये दोनों एक चीज है। यानी जो भी प्रकृति है वो 3 रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो सत्व जो है वो ज्ञान का पक्ष है, प्रकाश करने वाला पक्ष है। हमारे जीवन में भी ज्ञान का एक पक्ष होता है। दूसरा पक्ष है जो एक्टिविटी का एक्शन होता है हमारी लाइफ में, पूरी प्रकृति में भी एक्शन चलता है। और तीसरा जो है वो क्या है? जिसको कहेंगे आपकी जो स्टेट ऑफ इनर्शिया, जो रोक देना, कंट्रोल कर देना। एक तो नॉलेज पार्ट हुआ, एक एक्शन है, तो तीसरा कंट्रोल करने वाला। तो ये 3 मिला करके ही पूरी सृष्टि, और हमारे अंदर भी ये 3 चीजें चल रही है। एक ज्ञान का पार्ट है, तो जानने की इच्छा होती है। दूसरा एक्शन है जो हमेशा हमें गतिशील बनाकर रखता है। और तीसरा जो तमस है वो हमें सुलाता है, उससे नींद आती है।
और एक और चीज है कि सत्व जो है उसका कोई रूप नहीं होता, सत्व जो है वो फॉर्मलेस होता है, रजस भी फॉर्मलेस होता है क्योंकि एक्शन का भी कोई रूप नहीं होता, लेकिन तमस जो है वही सारे फॉर्म को क्रिएट करता। तो हमारा शरीर जिससे बना है, ये जितनी चीज हमें दिखाई देती है वो सारे तमस का परिणाम। तो तमस जो है जब उसको रजस एक्टिवेट करता है तो ये एक्शन में रहता है, और जब उसको नॉलेज को एक्टिवेट करता है तो नॉलेज एक्शन में होता है। तो सारा नॉलेज, एक्शन और फिर एक्शन का रिस्ट्रिक्शन, ये तीन रूप में ही पूरी सृष्टि है। जब आप देखते होंगे कभी गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट अभी सुने होंगे, हाँ वो क्या चीज है? वो चीज क्या है? गॉड पार्टिकल वो चीज है, एक्चुअली ये सांख्य योग आयुर्वेद का एरिया, और इसीलिए उस समय आप देखेंगे कि ये आइडिया भी इंडिया से गया था। जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, पहली बार उन्होंने इस पे काम किया, फिर आइंस्टीन के साथ वो 3 साल रहे, और आइंस्टीन से गया पीटर हिग्स के पास 1964, और फिर पीटर हिग्स जो है इसको जब एक्सपेरिमेंट मोड पे ले आया तभी 3-4 साल पहले उसको नोबेल प्राइज। इसीलिए अभी उस पार्टिकल का नाम भी हिग्स बोसोन का मतलब बोस है, सत्येंद्र नाथ बोस का बोस शब्द है, एक उनका नाम है, इनका नाम। ये बोसोन ये है क्या चीज? ये एक्चुअली तमोगुण का रूप। तमोगुण का रूप क्या करता है कि जो एक्शन में कोई चीज होती है उसको कंट्रोल कर देता है। तो वो भी यही कहते हैं ना कि जो सब पार्टिकल है वो लाइट के स्पीड में मूव करता रहता है, तो वो यदि उसको कोई रोक नहीं रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसमें मास क्रिएट ही नहीं हो सकता। जब कोई चीज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही, उसको कोई चीज जैसे रोकेगी तो उसमें मास क्रिएट हो जाएगा। तो वो पार्टिकल जो इसको रोकता है, गतिशीलता को रोकता है, उसी का नाम गॉड पार्टिकल रखा है, क्योंकि उससे क्या होता है? मास क्रिएट होता है, मास के बाद फॉर्म क्रिएट हो जाती है, तो फॉर्म क्रिएट होता है तो सृष्टि शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली ये अपने शास्त्र में देखेंगे कि ये जो यहाँ तक जो स्टेट है वो फॉर्मलेस स्टेट है, इसकी कोई फॉर्म नहीं, लेकिन ये 3 गुणों वाली प्रकृति है। ये जो चित्त है या उससे जो जीव हमें बनता है वो भी 3 गुण वाला हो जाता है, और अहंकार जो हमारा है वो भी 3 गुण वाला हो जाता है। तो अहंकार के बाद जो सात्विक रूप है उससे एक 11 इंद्रियां हमारी बनती है। 11 इंद्रियों में पहला है मन, दूसरा है 5 ज्ञानेंद्रिय, और तीसरा है 5 कर्मेंद्रिय। ये हमारे अंदर में ना ये 11 ऑर्गन्स, तो मैं लिखवा देता हूँ ये जो 5-5 है। मन तो पता है सबको, हमारे अंदर एक मन है, मन सोचता रहता है, मन को ही डॉट भी होता है ये ठीक है या गलत है, इस तरह का जो हमारे अंदर प्रोसेस चलता है उसको मन कहते हैं, ठीक है। और 5 हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय में हमें पता है कि हमारा जैसे श्रोत्र है, कर्ण है, हम ऑर्डर में लेते हैं, तो पहला श्रोत्र है, क्योंकि श्रोत्र आकाश से जुड़ा हुआ है। श्रोत्र के बाद दूसरा ये त्वचा है, स्किन, ठीक है, तो स्किन जो है वो एयर से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो है वो आई है, चक्षु है, तो चक्षु किससे जुड़ा है? लाइट से जुड़ा है, फायर से जुड़ा है। चौथा जो है हमारा टंग है, जिह्वा है, वो जल से जुड़ा हुआ है। और 5वां हमारा नासिका है, नोज है, वो पृथ्वी से जुड़ा है। देखा ना 5 महाभूत है,
और 5 महाभूतों को जानने के लिए हमारे पास एक एक सेंस ऑर्गन। तो आकाश को हम जानते हैं शब्द से, इसीलिए कान की जरूरत है। जो हवा है उसको हम जानते हैं स्पर्श से, इसीलिए स्किन की जरूरत है। जो फायर है, जो प्रकाश है, उसको हम जानते हैं चक्षु से, तो उसके लिए हमें आंख की जरूरत है। जल जो है उसके लिए जिह्वा की जरूरत है, और गंध पृथ्वी जो है उसके लिए नासिका की जरूरत है। इसको हम कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें इनका ज्ञान होता है। तो एक ये, और दूसरा है कि हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रिय भी। कर्मेंद्रिय है, उसमें भी ऑर्डर से हम लेंगे। तो पहला है वाक। वाक मतलब जिह्वा जो है ना, जिह्वा जब टेस्ट लेता है उसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, और जिह्वा जब बोलने का काम करता है उसको हम कर्मेंद्रिय। ठीक है ना। यही एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 तरह का रोल प्ले करता है। ठीक है ना। जब हम टेस्ट हमें कोई मिलता है तो वो सेंस ऑर्गन बन जाता है, ज्ञानेंद्रिय बन जाता है। और जब हम टेस्ट नहीं लेते बोलने के लिए, अभी जैसे मैं यूज कर रहा हूं उसको, अभी वो कर्मेंद्रिय। ठीक है। तो पहला क्या हुआ? वाक, उसको कहते हैं वाक इंद्रिय, जब बोलने में वही चीज काम आया। तो वाक इंद्रिय जुड़ गया किससे? आकाश से। दूसरा क्या है? पानी, मतलब हाथ हमारे, तो हाथ हमारे हैं वो जुड़ गए वायु से। तीसरे जो है पाद है, हमारे पैर हैं, वो जुड़ गए अग्नि तत्व से। चौथे जो हमारे हैं वायु है, वायु का मतलब मल मूत्र जिससे हम विसर्जन करते हैं, तो वो जुड़ गए जल से। और 5वां जो जननेंद्रिय है हमारा, वो जुड़ गया पृथ्वी से। तो 5 हमारे कर्मेंद्रिय। तो ये जो पूरे के पूरे देखेंगे कि 11 इंद्रियां हैं, ये किससे उत्पन्न होते हैं? अहंकार का जो सात्विक रूप है। ठीक है ना। हमने देख लिया कि सब में 3 गुण है, तो 3 गुण जो है तो सत्व का ये रिजल्ट आता है हमारे। और दूसरा जो है वो है तामस। तामस मतलब तमोगुण का जो परिणाम, तो उस तमोगुण के परिणाम से आता है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा, ये जो पंच तन्मात्रा है, देख रहे हैं ना, पंच तन्मात्रा का क्या नाम है? 5 क्या है? तन्मात्र। तन्मात्र वो स्टेट कहते हैं जहां फॉर्मूले से फॉर्म होना शुरू होता है। तन्मात्र इज दैट स्टेट वेयर फॉर्म्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। पहला वो पॉइंट, आज मॉडर्न फिजिक्स में ये भी इशू है ना कि एनर्जी जो है वो तो मासलेस है, उसका तो कोई रूप नहीं होता। तो वो कौन ऐसा स्टेट है जहां पहली बार वो कहते हैं ये मास आ जाता है? मास का मतलब जिसमें डायमेंशन आ जाए। तो मॉडर्न फिजिसिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया है कि वो कौन ऐसी जगह है जहां फॉर्मूले से फॉर्म हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पहला स्टेज यहाँ होता है जहां फॉर्मूले से फॉर्म। अब वो फॉर्मूले से फॉर्म किसके कारण होता है? तमोगुण के कारण। तमोगुण के कारण होता है, तो इसमें रजस भी रोल प्ले करता है। देखिए, तो रजस जब इसके साथ रोल प्ले करता है तो तमस एक्टिवेट हो जाता है, और रजस जब इसके साथ रोल प्ले करता है तो 11 सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। रजस का काम है एक्शन में लाना, उसका अपना कोई रिजल्ट। इसको भी एक्शन में रखता है, इसको भी एक्शन में रखता है। जब इसको एक्शन में रखता है तो फॉर्म शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तमस जो है वो इसको कंट्रोल करता है और ये उसको कंट्रोल करता है। ये उसको गतिशील बनाता है और वो इसको चेक करता है, रोकता है। तो ये गतिशीलता को चेक करना जो है ना, ये आज मॉडर्न फिजिक्स का बहुत बड़ा आज इशू है कि
ये जब सब पार्टिकल है और सब कुछ लाइट की स्पीड में ही चल रहा है, तब तो रूप बनेगा ही नहीं। यदि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ये सब लाइट की स्पीड में चल रहा है, तो फिर फॉर्म हुआ तो कहते हैं वो एक ऐसा पार्टिकल है जो उसके स्पीड को चेक करता है। अपने साथ में जो देखेंगे ये तमोगुण है जो चेक करने वाला है। चेक करने वाला है तो पहली बार इसी से तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब ये वो पहला रूप जिसे पहले रूप नहीं, जिसे पहले फॉर्म नहीं था। ये 5 तन्मात्रा जो है इसका नाम यहाँ दिया है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यहाँ इसका ऐसे ही लिख लें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो 5 टर्म है ये अभी जो हमें अनुभव हो रहा है वो नहीं है, ये सटल एस्पेक्ट है, सूक्ष्म जो रूप है जहां पहली बार फॉर्म का क्रिएशन होता है, उस स्टेट को कहते हैं हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस। ठीक है ना। और इनसे जैसे सब पार्टिकल से वहां एटम बनता है, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर धीरे धीरे फॉर्म आना शुरू हो जाता है, वैसे ही तन्मात्रा से धीरे धीरे फॉर्म आना शुरू होता है, फिर पंच महाभूत बनता है। तो इसके अगला जो इसका है वो है पंच महाभूत। अब पंच महाभूत के अंदर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो अभी हमारे सामने, इसको आप लिख लें। तो कहने का मतलब ये जो आयुर्वेद का यहाँ ये पोजीशन है कि असली में ये रूप है, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें 3 गुण है तो इसमें भी 3 गुण है, जो कारण में है वही कार्य में रहेगा, इसमें भी 3 गुण है। और इसके जो बाद में जो इसके डेवलपमेंट होते हैं उसमें इसमें भी 3 गुण है, लेकिन इसमें सत्व की प्रधानता होगी। तो हमारे अंदर 11 इंद्रियां हो गई, और 11 इंद्रियों के लिए नेचर में अलग 11 चीज, नेचर के अपने इसको पहचानने के तरीके। और जहां तमस प्रधान हो गया तो पंच तन्मात्रा हो गई, फिर उससे पंच महाभूत हो गया, और पंच महाभूत से हम सभी बने हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर इंद्रियां भी है, हमारे अंदर ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी है, इसी से हमारा शरीर बना है, और हमारे अंदर वो चेतना भी है। तो पुरुष तत्व भी हमारे अंदर बैठा है, और हमारे अंदर प्रकृति की वो सारी चीजें हैं जो चीज नेचर में है। ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसके आधार पे ये सिद्धांत इन्होंने बनाया, जो आप पहला इसमें देखेंगे ना, त्रिगुण का सिद्धांत। जो आयुर्वेद में पहला जो सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत, जो आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो 16 डिपार्टमेंट है आयुर्वेद के, उसमें एक डिपार्टमेंट जो होता है उसमें मौलिक सिद्धांत पढ़ा कि मूल चीज क्या है जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो जानेंगे तो आपको सहज रूप से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो त्रिगुण का सिद्धांत है, इसमें आप देखेंगे कि ये सत्व, रजस और तमस तीनों से हमारा शरीर बना हुआ है। और सत्व जो है वो हल्का होता है, सत्व जो है वो प्रकाशक होता है, ज्ञान का रूप होता है। रजस जो है वो हमें गतिशील बनाता है, और तमस जो है वो हमें रोकता है। यानी हम जब गतिशील होते होते थक जाते हैं तो तमस हमें सुला देता है, तो फिर से हम फ्रेश होके बाहर आते हैं। तो एक तरफ शरीर बना और दूसरी तरफ उस शरीर को रेस्ट लेने के लिए भी तमस ही प्रेरित करते हैं। तो ये जो 3 चीज है, सत्व के जो रूप है, इसमें और भी जो पॉइंट इनके दिए हुए होंगे आप देखेंगे इसको, कि ये तीनों का जो समान रूप यदि हमारे शरीर में हो तो हम तीनों इक्वल स्टेट। इसीलिए ये तीनों का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ये
एक ये सिद्धांत ये हमें जानना है। दूसरा जो भी बताया जो पंच महाभूत का सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत जो है वो भी हमने देखा इसमें कि कैसे इसका निर्माण होता है। और पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए इन पांचों भूतों का जो प्रकृति में पांच महाभूत हैं और जो हमारे अंदर विद्यमान है, इनका भी बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए पांच महाभूत को जानना, हम किसी चीज को, जैसे हम कहते हैं कि हम धूप में नहीं जाएंगे, हम कभी कहते हैं कि हम वर्षा में नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आप धूप में नहीं जाते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। आप धूप में नहीं जाते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आप यदि ऐसे नहीं लेंगे तो एलोपैथी में आपको उसके लिए टैबलेट लेना पड़ेगा। और यदि आप थोड़ी देर प्रतिदिन धूप में रहें तो आपको प्रकृति के वो सारे रूप आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि यदि 10 मिनट भी आप धूप में रह जाए, आपके बॉडी में वो सिस्टम है कि वो सारा वो विटामिन डी ले लेगा और आपके शरीर की कम से कम जो अस्थियां, हड्डी एकदम मजबूत रहेगी। तो ऐसे ही जो आकाश तत्व है, हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है, तो आपको बाहर जाना जरूरी है। आपको फ्रेश एयर जो है वो लेना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में जो एयर है उसका नेचर से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो ये पांचों के पांचों महाभूत जो हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इसलिए इसका ज्ञान जरूरी। और इसी पे आधारित जो है वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्वस्थ का जो लक्षण था उसमें एक क्या था कि दोष सम हो, समदोष। हाँ, समदोष समाग्निश्च। आप देखें निकाल के लिखा होगा, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। इसको तो याद कर लेंगे, ये तो एक तरह से फॉर्मूला है आपके स्वास्थ्य के लिए। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये हमने देखा था। तो इसमें देखिए कि पहला क्या है कि समदोष, दोष समान होना चाहिए। अब दोष को कैसे किया है यहाँ पे, तो दोष को पंच महाभूत के सिद्धांत पे स्थापित किया। मतलब जो वात, पित्त और कफ, ये दोष के 3 रूप, वात, पित्त और कफ। तो हमारे शरीर में ये 3 ही सब कुछ संचालित है। तो वात जो है वो आकाश और वायु का मिश्रित रूप। तो एक दोष है वात, वो आकाश तत्व और वायु तत्व का मिश्रित रूप है, एक हुआ। दूसरा जो है पित्त, पित्त जो है वो वायु, अग्नि या कई बार अग्नि और जल को भी ले लेते हैं, दोनों का मिला हुआ रूप है। अग्नि और जल, अग्नि और जल, वायु का नहीं, वायु का रहने दीजिए क्योंकि अधिकतर अग्नि और जल कहा है, पित्त को। तो अग्नि और जल ये 2 मिल जाते हैं तो हमारे शरीर में पित्त हो जाता है। पित्त मतलब उष्णता, हमारे शरीर में है उष्णता है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए। तो एक ये चीज है। तीसरा है कफ। कफ मतलब जल और पृथ्वी, ये 2 मिलकर के कफ होते हैं। और ये तीनों का इक्वल स्टेट में रहना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी कम या ज्यादा होता है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो आप इसको देखेंगे त्रिदोष में इस तरह ये सारी चीज आई है। और जो वात है इसी को अपने यहाँ जो जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना कि आप थोड़ा भी प्राणायाम कर लें तो आपका क्या हो जाता है ना, वात सामने। क्योंकि शरीर में ना जो एयर है हमारा, उसका बहुत बड़ा रोल है। और इसी बात को हम 5 भागों में शरीर में बांट दिया है। इसी को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान लिखा हुआ है। देखिए हमारा जो हम लेते हैं, श्वास लेते हैं और नाभि प्रदेश तक हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एरिया पूरा प्राण का है, ठीक है।
और अपान जो है, अपान हमारे नाभि प्रदेश से नीचे का जो काम करता है, प्राय स्पेसिफिक हो सकता है थोड़ा और भी, क्योंकि बाद में प्राण 5 के भी 5 भेद कर दिए, फिर उनके भी भेद कर दिए। तो आयुर्वेद के जो आचार्य ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आपका पल्स चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में एयर का की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो उन्होंने पूरा डिवाइड किया हुआ है और इसके सैकड़ों भेद उपभेद है। तो उससे क्या होता है, शरीर के एक एक अंग में जो एयर का रोल चल रहा है उनको पता चल जाता है, ये पल्स के रेटिंग से। तो सामान्य रूप से प्राण के ये जो वायु है इसके 5 तरह के भेद बताए हैं। तो प्राण जो है वो हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और अपान जो है वो जिससे हमारा मल मूत्र का निष्कासन होता है। जनरली नाभि से नीचे का जो रोल है वो अपान का है। और जो व्यान है, व्यान जो है वो कहते हैं व्यापनोतीति व्यानम, व्यापनोतीति यानी व्यान मतलब जो पूरे शरीर में जैसे रक्त संचालन होता है, जैसे आप कोई चीज लेते हैं तो पूरी शरीर में वो फैल जाती है, तो ये जिस एयर के द्वारा होता है उसको व्यान कहते हैं, जिसमें सब लिखा हुआ है। और उदान जो है वो हमारे जो सिर का जो रूप है, सिर का जो हिस्सा है उसमें रोल प्ले करता है, और प्राय मृत्यु भी उसी वायु से होती है। हमारे शरीर से जो प्राण निकलता है उसमें भी उदान वायु का रोल। और जो पुस्तक में गर्दन में उदान, गर्दन और वक्षस्थल, गर्दन से ऊपर वो जो लिया वो मैंने कहा वो शास्त्रीय रूप है। ये जितना इसमें आवश्यक है सरल है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक के बारे में। तो गर्दन से लेके जैसे श्वास लेते हैं नाभि तक आती है फिर छोड़ते हैं, तो ये प्राण का रूप है। और इसके ऊपर जो काम करता है वो उदान का रूप है। और हमारे जो पूरे शरीर में काम करता है वो व्यान का रूप। और नाभि से नीचे जो मलमूत्र निष्कासन होता है वो अपान का काम है। और बीच हमारे जो एब्डोमेन पार्ट, जो हमारी बड़ी आंख है, छोटी आंख है, इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको समान। तो ये 5 जो है ना ये मुख्य, और फिर इनके फिर 5 फिर उनके बहुत सारे उपभेद हैं। तो जो आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर हैं, विशेष रूप से जो नाड़ी विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, वो इसके बेस पे सारा, क्योंकि अपने यहाँ वो यंत्र तो लगाते नहीं, अपने यहाँ का तो यंत्र ये पल्स की जो रेटिंग है यही सबसे बड़ा यंत्र है। इस रेटिंग से उन्हें पता चल जाता है कि ये कफ पित्त वायु जो है वो कहाँ सम है और कहाँ विषम है। तो इसी के बेस पे वो इसका फिर डायग्नोसिस करते हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट है जिसको आप देखें। फिर मैंने कहा था कि 7 धातुएं होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धातु मतलब धारणात् धातु, जो हमारे पूरे शरीर को धारण करते। तो समदोषः, समाग्निश्च, अग्नि की बात आगे करेंगे। सम धातु, धातु 7 है, इसमें उसका उल्लेख है। और इसमें पिछली बार भी मैंने लिखवाया था कि पहला जो है वो है रस धातु। रस धातु जो हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत में ना ये सारा प्रोसेस होता है अमाशय के बाद, कि उसमें जो सार तत्व वो उसको वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो असार तत्व है उसको मल के रूप में वो अलग कर देता है। तो वो जो सार तत्व है जो मल से अलग करता है उसको रस कहते हैं। वो जो रस है ना वो पहला हमें हमारा शरीर का आधार है जिसके कारण हम टिके हुए। तो रस वो है। दूसरा, उससे रक्त बनता है, जो देखते हैं ब्लड सेल्स जो हमारे बन जाते हैं, वो उसी सार तत्व उसका जो बाद में जो डेवलपमेंट होता है वो रस में, रक्त में होता है। रक्त के बाद उससे मांस बनता है। मांस के लगभग दिया है कि लगभग 41% हमारे बॉडी में मांस का पार्ट होता है। तो उतना मांस जो बनता है वो रक्त से बनता है। और उसके बाद फिर रस, रक्त, मांस, और उसके बाद मेद मतलब फैट, जो हमारे शरीर में जो फैट जितने होते हैं
वो मांस के बाद का डेवलपमेंट जो है वो फैट होता है, और फिर फैट के बाद अस्थि जो बोन्स बनते हैं हमारे, वो उसके बाद बनता है, और उसके बाद फिर मज्जा जो बोन मैरो जिसको जो हड्डी के अंदर होता है, तो उसको वो बनता है, और फिर अंत में जो है जिसको हम स्पर्म कहते हैं वो मेल फीमेल सब में होता है। तो ये जो 7 चीज है, ये 7 चीज को कहते हैं कि इनमें से यदि थोड़ा भी कम और ज्यादा हो जाए आपके बॉडी में, जो ये 7 चीज है उसमें से यदि रेशियो थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो आप बीमार हो जाए। इसलिए हम देखते हैं ना, कई बार कई बीमारी होती है तो बोन मैरो का टेस्ट करते हैं, तो कई बार देखते हैं कि ब्लड का कितना बॉडी में रहता है, कई बार ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। तो ये सब इन 7 को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो एक ये हुआ समधातु। फिर मैंने कहा था पिछली बार कि त्रयोदश अग्नि होती है हमारे से। त्रयोदश अग्नि में जो मुख्य है उसको जठराग्नि, जिससे डाइजेशन रहता है, जो एयर के साथ मिलके ना डाइजेशन करता है। और बाकी जो है ये इन 7 धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। जैसे जैसे जो रस हुआ, रस की अपनी अग्नि है, रस का अपना हीट होता है, उसके कारण वो पूरा अलग से रोल प्ले करता है। ऐसे 7 धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। यदि उसमें मंदता आ जाए, कम हो जाए तो समस्या, ज्यादा हो जाए तो समस्या। इसीलिए 7 अग्नि ये होती है, एक ये है, और 5 अग्नि पंच महाभूत की अग्नि। तो कुल मिला के 13 अग्नियों की बात किया। ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें जो कि आयुर्वेद में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका भी सम होना जरूरी है। तो ये आप इसमें आप देख लेंगे कि जैसे आगे अग्नि के बारे में दिया गया कि अग्नि सामान्य रूप से जो जठराग्नि है हमारी, वो भी 4 तरह की होती है। जठराग्नि जिससे कि पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो 4 तरह की। एक है कि विषम अग्नि हो गया। विषम अग्नि का ये दिया है कि कभी कभी आपको ना बहुत ज्यादा तेजी से डाइजेशन होने लगता है, और कई बार डाइजेशन होता ही नहीं तेजी से। कई बार होता है कुछ भी आप खाएं, वो लगा कि आधा घंटा में सब बच गए, और कई बार होता है कि घंटों लग जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी अग्नि जब हो जाए जो उसका एक जैसा स्पीड ना हो, तो कभी कभी बहुत ज्यादा वो पाचन करने लगे, कभी कभी बिल्कुल धीरे से करे, इसको कहते हैं विषम अग्नि। तो एक साथ सब होता है, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया। तो जठराग्नि में भी एक है जो विषम अग्नि, दूसरा को कहते हैं तीक्ष्ण अग्नि है। तीक्ष्ण का मतलब हमेशा ही आपका फास्ट डाइजेशन करेगा, कुछ भी खाएं आपको लगा कि भूख लगी हुई है हमेशा, तो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। ये भी यदि ऐसा होता है तो प्रॉब्लम है। उसके बाद कहते हैं कि मंद अग्नि है, डाइजेशन होता ही नहीं, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, किसी में हमेशा ज्यादा रहता है, किसी में हमेशा धीरे होता है। तो इसको मंद अग्नि कहते हैं। और जो सबसे अच्छा है उसको कहते हैं समाग्नि। समाग्नि का मतलब कि आपको जितना डाइजेशन चाहिए बॉडी में उतना ही होता है, जिसके कारण वो प्रॉपर डाइजेशन से प्रॉपर रस, उसी मात्रा में रस आता है, फिर रस से फिर ये जो आगे का प्रोसेस वो चलता रहता है। तो ये चीज जो है ये बहुत है। अंत में एक और कहा था कि जो सम मल हो, जैसे सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय, तो मल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि मल का निष्कासन शरीर से समय पे ना हो तो वो व्यक्ति बहुत दिनों तक स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसमें 3 रूप से देख रहे हैं। एक तो पुरीश दिया, पुरीश जो एक्सक्रीटरी जो हमारा पार्ट है, जो एक है वो निष्कासन होना चाहिए। मल, मूत्र और स्वेद, ये 3 चीज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक दिन आपका पसीना भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो यदि नहीं निकल रहा, अभी हम एसी में दिन भर बैठे रहते हैं, वो नहीं निकलता है तो किसी न किसी रूप में वो शरीर में प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हम घंटा 2 घंटा अभी थोड़ा तेजी से चल लेते हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं, उसके कारण पसीना निकल जाएगा।
और बाकी मलमूत्र का सही से निष्कासन हो, तो इससे क्या होता है, आपके जो इंटरनल प्रोसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि यदि मल नहीं अंदर रह गया तो फिर रस में वो घुलेगा किसी न किसी में, और रस में घुलेगा तो फिर रस रक्त सारे प्रदूषित होते चले जाएंगे और उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे पहला जो सिद्धांत है कि आपका मल से हमेशा आपका मुक्ति होनी चाहिए, यानी उस पर आप एकदम ध्यान दें कि किसी रूप में हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का मल ना रहे। तो ये 3 चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिदिन निष्कासन होना जरूरी है। और इसके अतिरिक्त नाखून इत्यादि जो छोटे मोटे जो मल होते हैं, जो विकार होते हैं, वो भी हमें हटाना चाहिए। तो वो भी रहने से कहीं न कहीं वो आपके लिए हानिकारक होता है। तो ये जो चीज है इसकी समानता होनी चाहिए। और ये सारी चीज जो है ये जो मौलिक सिद्धांत है उनके ये अंग है। तो यदि आपके अंदर ये सारी चीजें विद्यमान है कि पंच महाभूत क्या है, उसका क्या रोल है, और पंच महाभूत जो है वो त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है उसमें, सत्व रजस और तमस। सत्व रजस और तमस जो है वही कफ पित्त वायु के रूप में हमारे अंदर आ जाता है, जो पांच महाभूतों के आधार पे है, और उसी के आधार पे हमारा सारा तो ये होता रहता है। अब ये जो चीज है इतना ध्यान में रखें, तो इसी के आधार पे जो कुछ कैसे आचार विचार या आहार है, ये मैं चाह रहा हूँ कि गीता के कुछ श्लोक जो है ना उसको हम थोड़ा सा इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और उसमें दोनों बातें होगी। क्योंकि गीता जो है ना उसको स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और उसको योग शास्त्र भी कहते हैं। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो सामाजिक स्वास्थ्य है, जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वो तो एक तरफ है, लेकिन हमारे लिए जो प्रतिदिन जैसे भोजन के बारे में उन्होंने कहा, किस प्रकार के लोग किस प्रकार के भोजन को पसंद करते हैं, और इससे उनके प्रकृति का भी पता चलता है, और इससे उनके शरीर पर जो असर पड़ता है उसका भी पता चलता है। तो 2 श्लोक आप लोगों को यदि गीता यदि आगे से ले, 2 श्लोक में 6ठे अध्याय से, 6ठे अध्याय का जो 16वां 17वां श्लोक है उससे मैं ले रहा हूँ। 16वां और 17वां श्लोक है 6ठे अध्याय। तो एक ये डायरेक्टली इसको 6ठे अध्याय को हम कहते हैं ध्यान योग। हम सभी जानते हैं गीता में जितने अध्याय हैं उनका एक एक नाम है, क्योंकि इसको योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्र जो है वो योग जो है वो हमारे एक तरफ तो जो हमें ध्यान सिखाता है, एक तरफ हमें जो हमारे व्यक्तित्व को आध्यात्मिक बनाता है, वहीं दूसरी तरफ योग जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के मेडिकल साइंस में ये प्रूव हो चुका है कि आपका मन का जैसा स्वरूप है वैसा ही बॉडी में उसका डेवलपमेंट है। यदि आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो उसका बॉडी के अंदर कई जो श्राव होते हैं, कई तरह के जो सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो सेल्स नेगेटिव सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और बाद में वो एक बीमारी का रूप पकड़ लेता है। तो इसीलिए मन जो है वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। मन जो है हमेशा सकारात्मक है, अच्छी बातों को सोचे, समाज कल्याण की बात सोचे। तो उससे जो हमारे शरीर में जो डेवलपमेंट होते हैं, ये जो 7 धातु है, रस रक्त इत्यादि जो है, उसके जो सेल्स होते हैं वो भी पॉजिटिव सेल्स होते हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो इन चीजों को लेकर गीता में भी कुछ श्लोक कहेंगे। तो आप गीता में देखेंगे कि 6ठे अध्याय का उसमें ध्यान की बहुत चर्चा है, कैसे हम मन को संयमित करें, कैसे मन को संयमित करने से हमारे शरीर पे अच्छा असर होता है। तो उसी क्रम में आप 6वें अध्याय का जब 16वां श्लोक देखें तो एक मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोगों के पास गीता नहीं है, इसको मैं लिखता हूँ।
पहला है नात्यस्नतस्तु। इसको चाहें तो आप लोग लिख लें भाषा की दृष्टि से भी। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकांतम अनस्नता। नात्यस्नतस्तु, आप मेरे साथ बोलें, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, योगोस्ति न चैकांतम अनस्नतः। नात्यस्न, ये थोड़ा सा पहला शब्द थोड़ा कठिन है। नाति, न अति, ये है न। अभी जो संधि करेंगे ना, अभी न प्लस अति बराबर नाति। अब उसको दूसरा संधि हो गया, इसलिए नाट्य हो गया। अभी मैं लिख के बताऊंगा, केवल एक बार उच्चारण कर ले। नात्यस्नतस्तु, 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 योगोस्ति, योगोस्ति, न चैकांतम अनस्नतः। ठीक है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकांतम अनस्नतः। न चैकांतम अनस्नतः। हाँ, ये पहली पंक्ति, तब तक आप लिखें इसको। न चाति न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य। न चाति डी पर थोड़ा स्वप्नशीलस्य। जोर देखे, आगे संयुक्त है ना, तो हमने पहले देखा था। न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। जाग्रतो नैव चार्जुन। तो एक बार पूरा पढ़ते हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकांतम अनस्नतः, न चैकांतम अनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। जाग्रतो नैव चार्जुन। ठीक है। अब इसमें थोड़ा आप संधि देखिए कि व्याकरण की दृष्टि से, तो देखिए यहाँ है न प्लस अति, अति प्लस अश्न, अश्नतः प्लस तु। ठीक है। देखिए इतना संधि है। अश्नतः। न और अति में देख रहे हैं, न में अ है और अति में अ हो गया, तो क्या हो गया? नाति हो गया। ठीक है। अब इसको हम यदि करते हैं तो ये होगा नाति।
अब नाती के आगे देख रहे हैं अ है यहाँ, आगे सर हो सकता है समझाए हो। ई देखिए इसमें ई बच गया है और यहाँ क्या बच गया है अ। तो जब ई और अ जुड़ता है ना तो य बन जाता है, ठीक है ना। तो जब हमने इसको देखा न अति तो इसको कहते हैं हम दीर्घ संधि, तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अभी सर पिछली क्लास में कह रहे थे ना कि अमात्य, प्रधान अमात्य, तो प्रधान में देखते हैं अ है और अमात्य में अ है, तो अ मिलके आ हो गया, प्रधानामात्य हो गया। वैसे मुख्यामात्य बोले तो मुख्य में भी अ है और अमात्य में अ है, तो क्या हो गया आ हो गया, तो मुख्यामात्य हो गया, दीर्घ संधि हो गया। वैसे ही आप देखिए न में अ है, अति में अ है, तो क्या हो गया नाती हो गया। और यहाँ फिर देखते हैं कि तो में ई भी है और ई के आगे अ है, तो ये ई क्या हो जाएगा य बन जाएगा। जैसे ई के आगे अ या आ होगा तो वो य बन जाएगा, ठीक है, ये नियम है। तो इसमें देख रहे हैं ना, ये नाती तो ठीक हो गया ना, यहाँ य बन गया। तो यहाँ ये जो ई है नाती में ई जो है, अब ई को हटा दीजिए, यहाँ य कर दीजिए हैं, और य में ये अ आ गया, ई का तो य बन गया और य में अ जुड़ गया, तो य पूरा बन गया। इसीलिए क्या हो गया नाट्य, नहीं नाट्य। और बाकी ऐसे कैसे लिख दीजिए नाट्यस्नत, नाट्यस्नत। और ये जो विसर्ग यहाँ है वो आगे तो है, तो ये विसर्ग का स हो गया, ये विसर्ग संधि होता है। तो देख रहे हैं इसमें कितने संधि हैं। पहला न अति में दीर्घ संधि हुआ, अति में ई और अ में यन संधि य हो गया, और तीसरा जो है वो तो में जो विसर्ग है और तू है इसमें स हो गया। तीन संधि है इसमें, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका असली रूप क्या है, न अति अस्नतः। अस्नतः का मतलब होता है खाने वाला, अस्नाति मतलब होता है, जैसे आपने कहा ना भवती, भवती मतलब होता है, तो अस्नाति मतलब खाता है, ठीक है ना। अस्नाति मतलब जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है ना, उष्णम अस्नियात, हमेशा गर्म खाना चाहिए, कभी भी ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जठराग्नि को प्रभावित करता है, यानी आपके अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, आप जब ठंडा खाना खाते हैं तो उसको ज्यादा एनर्जी फ्रिज में रखा हुआ। हाँ, तो कभी भी इसीलिए उष्णम अस्निया, हमेशा उष्ण भोजन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को एकदम मेंटेन रखता है। उष्ण को भी रूम टेम्परेचर, उष्ण का मतलब वही जो जो जितना मतलब ठंडा ना, ठंडा। तो अब देखिए कि इसमें क्या है अस्नतः, अस्नाति मतलब होता है खाता है। जैसे हम अस्नाति, अस्नाति मतलब खाता है, जैसे राम अस्नाति, राम खाता है, ठीक है। जैसे आप अभी पढ़ रहे थे राम भवति, राम होता है, वैसे राम अस्नाति, राम खाता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि उष्णम अस्नियात, अस्नियात मतलब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, उष्ण गर्म खाना चाहिए, कभी भी ठंडा खाना नहीं खाना। तो अपने इसीलिए कभी फ्रिज का चलन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आयुर्वेद में ये है ही नहीं कि हम ठंडा खाना खाएं। आयुर्वेद का ये सिद्धांत ही नहीं है कि आप ठंडा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ना, नहीं खानी बिल्कुल चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए वो आइसक्रीम या कुल्फी कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। सर भारतीय व्यंजनों में ऐसा कुछ नहीं है जो ठंडा है। देखिए लस्सी का तो प्रकृति ही वही है ना, लेकिन लस्सी ये नहीं अपने यहाँ की फ्रिज में रख के खाना चाहिए।
पीना चाहिए। आप लस्सी ताजा ताजा बनाए और पिए, उसका उसकी प्रकृति वही है, कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं। आप दही खाएं, दही ताजा दही है, उसका प्रकृति शैत्य वाली है। लेकिन भोजन जब करें, जो भी भोजन आप पकाते हैं तो वो उष्णम मैं ये बता रहा था कि अस्नियात मतलब खाना चाहिए और अस्नाति मतलब खाता है। ठीक है, तो राम भोजनम अस्नाति, राम भोजन खाता है या राम भोजन करता है। राम रोटिकाम अस्नाति, राम रोटी खाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे तो उसी में क्या हो गया, अश्नतः का मतलब खाने वाला, सिंगल, हाँ सिंगल, सिंगुलर। अश्नतः मतलब खाने वाला। तो कहते हैं कि न अति अश्नतः, अति अश्नतः का मतलब अधिक खाने वाला, अति अश्नतः मतलब अधिक खाने वाला। जो अधिक खाता है, नौ को कर दीजिए योग से जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अधिक खाने वाला का योग नहीं होता। जो अधिक खाता है, अति अश्नतस्तु, अधिक खाने वालों का न योगः भवति, योग नहीं होता, यानी वो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये बात समझ में आ गई। अत्यश्नतः मतलब अधिक खाने वालों का न योगः, योग नहीं होता। इसका मतलब क्या कह रहा है, गीता कह रही है हमें कि कभी भी ज्यादा न खाएं। और आप इसमें देखेंगे कि शंकराचार्य ब्राह्मण ग्रंथ को कोट करते हैं, कहते हैं कि जो ज्यादा खाता है तो उसके लिए भी शरीर उपयुक्त नहीं है, उसके लिए जो है आपका जो शरीर की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं होती। और दूसरा क्या कह रहे हैं, न चैकांतम अनश्नतः। अब इसका देख लीजिए, संधि देख लीजिए। देखिए ये जो संधि है ना, योगोस्ति, इसका मतलब है योगः अस्ति। ये भी संधि होता है। यदि विसर्ग आगे हो ना, इधर विसर्ग हो और आगे अ हो तो ये ओ हो जाता है। देख रहे ना, योगोस्ति हो गया, हाँ विसर्ग संधि। ये असली में इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि, लेकिन अभी आपको उतना नहीं ज्यादा टेक्निकल समझना है। सिर्फ ये वाक्यों के द्वारा आप ये समझ लिएगा ऐसा ऐसा होता है। तो जैसे ही विसर्ग होगा और आगे अ होगा तो ये ओ हो जाएगा और अ हट गायब हो जाएगा, तो योगोस्ति हो गया। योगोस्ति का मतलब है योगः अस्ति। तो इसका अर्थ अब इसका तो क्लियर हो गया कि अत्यश्नतस्तु, अत्यश्नतस्तु यानी अधिक खाने वालों के लिए या का न योगः भवति, जो अधिक खाता है वो योग नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ना तो ठीक है। और इसमें आगे देखिए च प्लस एकांतम, च में अ है और ए है यहाँ, तो अ के बाद ए या ऐ कुछ भी हो तो ऐ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसका अ और ये ए तो हो गया ऐ। तो यहाँ क्या हो गया, चई है क्या, ये च प्लस एकांत बन क्या गया, चैकांत। ठीक है, तो चैकांतम म में यहाँ हलंत है, ये देख लिया यहाँ पे। और फिर हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, अनष्ट, अनश्नतः। ठीक है, अश्नतः का मतलब हुआ खाने वाला, अनश्नतः का मतलब हुआ नहीं खाने वाला। जब और जोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि अत्यश्नतः, जो अधिक खाता है उसका भी योग नहीं होता। और
अनशनता का मतलब कम खाने वाला। अ का अर्थ जो है ना, कई बार पूरा नेगेटिव हो जाता है, कई बार होता है नहीं थोड़ा। तो कहते हैं जो थोड़ा खाता है, कम खाता है, यानी बहुत कम खाता है, न योग, उसके लिए भी योग नहीं होता। एकांतम मतलब बहुत कम, निश्चित रूप से हमेशा कम खाता है, तो उसका भी योग नहीं होता। तो अत्यस्नतः न योगः, अनस्नतः न योगः। ये क्लियर हुआ कि नहीं पहली लाइन? एकांत का मतलब निश्चित रूप से, हमेशा जो एकदम कम खाता है। तो आयुर्वेद क्या कह रहा है? न तो आपको ज्यादा खाना है, न आपको बहुत कम खाना, एकदम जो आपका नेचुरल डाइट है उसका भी माप बताया है। जो इसका जो शांकर भाष्य है उसमें इसका बताया है कि 50% आपका भोजन होना चाहिए, 1/4 पानी और 1/4 हमेशा खाली रहना चाहिए। ये उसका परिमाप है, पूरा वो मेजरमेंट है। क्या भोजन आधा पेट करें, 1/4 जल के लिए रखें और 1/4 हमेशा खाली रखें। तो जल तो भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, थोड़ी देर बाद भी लें तो उतना रखें आप उसके लिए बचा के, और उसके बाद 1/4 जो है वो हमेशा खाली रखना चाहिए। तो ये एक आयुर्वेद का एक भोजन का तरीका बताया है। तो इनका मतलब ये है कि अधिक न खाएं का मतलब ये नहीं कि चारों क्वार्टर फुल कर दें। होता है ना कि जब तक गले तक नहीं आ जाता तब तक हम खाते रहते हैं। तो चारों अत्यस्नतः मतलब अधिक खाने वाला, मतलब ये जो एक बना हुआ है, इसका माप जो बना हुआ है उससे ज्यादा खाते हैं। और अनस्नतः, एकांतम अनस्नतः, जो हमेशा कम खाता है, यानी 2 क्वार्टर भोजन होना चाहिए तो 1 क्वार्टर ही खा लिया, उससे भी कम खा लिया। अभी चल रहा है ना कि जितना दुबला पतला रहेंगे तो उतना बढ़िया है, तो वो भी ठीक नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो अब पहली लाइन जो है इसका तो क्लियर हो गया, इसमें संधि सब क्लियर है। यहाँ आखिरी वाला सर, जैसे एकांतम, देखिए इस न का योग से कनेक्शन हो गया ना, और इस न का भी योग से कर दीजिए। अब क्या है कि अनस्नतः, एकांतम अनस्नतः, जो हमेशा कम खाता है। तो सर नीचे जैसे एकांतम के बाद अगर अनश्नता है तो एकांतम माँ के आगे माँ में अ जुड़ गया, ये तो हलंत है ना, हलंत है ना, केवल अ जुड़ जाएगा तो म पूरा हो गया। देखना इसमें क्या है, एकांतम मनस्नता, यदि म तो हलंत है लेकिन इसमें अ जुड़ गया तो पूरा म हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि अत्यस्नतस्तु, अधिक खाने वालों का योग नहीं होता। इसी से वो जोड़ के बता दीजिए, वो है ना हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, 3 तरह से। वो मैडम जी ने जो कहा है ना वही गीता का क्या है। हितभुक मतलब आपके शरीर को जो सूट करे वही खाएं। मितभुक मतलब वो उसी परिमाण में खाएं जितना बताया है। और ऋतभुक का मतलब नियम से खाएं, यानी कौन ऋतु कब है कि क्या भोजन करना चाहिए उस हिसाब से करें, आप बीमारी नहीं होगे। ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन। हाँ वो बता दी, लोगों को तो पता ही नहीं होगी। हाँ, वो कहते हैं कि रोगी कौन है, वो प्रश्न है। जैसे कहते हैं अपने यहाँ तो कहानियों में बहुत सारी चीजें कही जाती है, केस स्टडी है, केस स्टडी है कि रोगी कौन है और निरोग कौन है। तो कहते हैं निरोग वो है जो हितभुक है, जो वही चीज खाता है जो उसके शरीर के लिए उपयोगी है। और मितभुक है, बिल्कुल परिमाप में खाता है, उतना ही खाता है जितना जरूरी है उसके से, जो अभी बताया। और ऋतभुक का मतलब जो नियम से खाता है, या जो अपने यहाँ ऋतुचर्या है या दिनचर्या है या रात्रिचर्या है कि किस ऋतु में कौन भोजन करें, कितना करें, तो इसका जो पालन करता है ना, कहते हैं कि उसका योग है वो, इसको हम योग कहते हैं
क्यों? क्योंकि योगा भवति दुख, अगला श्लोक जब बताएंगे ना उसमें कहते हैं ऐसा यदि करेंगे तो आपका दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो पहले अब इसको देख लीजिए, पहली लाइन में तो किसी को दिक्कत नहीं है। संधि को भी ध्यान में रखें क्योंकि आगे सर जो संधि पढ़ाएंगे तो उसका एग्जाम्पल है, उसका ये केस स्टडी हो गया कि गीता में हम दीर्घ संधि पढ़ लिए, गीता में हम यण संधि यो ई जो यो बन जाता है वो पढ़ लिए, और यहाँ पे हम नहीं ये जो पूर्व रूप है यानी विसर्ग का ओ जो बन जाता है ये हमने देख लिया। और आगे इसको कहते हैं वृद्धि संधि कि अ और ए मिलके देख रहे हैं ना, ऐ हो गया वृद्धि संधि। हाँ, ये वृद्धि संधि कहते हैं कि अ के आगे यदि ए हो ना तो वो ऐ हो जाएगा, इसीलिए च प्लस ए है तो चय हो गया। तो हमने देखा कि कितनी संधियां इसमें है। तो इन संधियों के बाद जब हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ क्या बना कि अत्यस्नतस्तु, अधिक खाने वालों का योग न भवति, योग न अस्ति। ठीक है। और एकांतम अनश्नतः, जो हमेशा बहुत कम खाता है या नहीं खाता है उसका भी योग नहीं होता, यानी वो भी दुखी रहेगा। जो बहुत कम या नहीं खाएगा वो भी दुखी रहेगा, और जो बहुत खाएगा वो भी दुखी रहेगा। ऐसे ही न चाति स्वप्नशीलस्य, इसमें भी देखिए च प्लस अति, अति, यहाँ भी जैसे आपने ऊपर देखा है वैसा इसमें भी दीर्घ संधि है। तो च और अति क्या हो गया? चाति। और ती जो है ना ये तो छोटी ही है लेकिन आगे संयुक्त है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस देते हैं हम जब श्लोक बोलने लगते हैं। न चाति स्वप्नशीलस्य, ठीक है। तो अति स्वप्नशीलस्य, अधिक सोना जिसका स्वभाव है, शील का मतलब स्वभाव, मतलब जो ज्यादा सोता है, तो जो ज्यादा सोता है उसका भी योग नहीं होता। योग सब में जुड़ा, न योग, न ये ले लीजिए, न योग अस्ति। किसका न योग अस्ति? अति स्वप्नशील। च का मतलब और, तो ये च सब में और होता रहेगा। तो और जो अधिक सोने का स्वभाव जिसका है, यानी जो अधिक सोता है उसका भी न योग, उसका भी योग नहीं होता। और जागृता नैव चार्जुन, पहले संधि देख लीजिए। देखिए नैव जो है ना, अब आप बताइए कि इसमें कैसा संधि है। मैं एक बता चुका हूं ऊपर, न एव। हाँ, न एव, क्योंकि ऐसे होगा ना। ऐसा कैसे बताया था? और ए में आप बताइए। च और ए का च ए था तो क्या हो गया? चय चय हो गया ना। तो यहाँ क्या होगा? नय, न और प्लस ए, तो क्या हो गया? नैव। इसको कहते हैं वृद्धि संधि, इसको कहते हैं वृद्धि संधि। दीर्घ होता है ना, अ मिलके आ हो गया, वो दीर्घ हो गया, और अ और ए मिलके ऐ हो गया, उसको वृद्धि कहते हैं, बढ़ गया ना। ई और को मिलकर क्या बोलते हैं? इसको कौन सी बोलते हैं? हाँ? इसको कौन सी संधि बोलते हैं? ई और य, यण, यण। यण संधि। सर एक बार लिखवा दीजिए सर। और देखिए ना, पहला ये है अ और अ, तो आ हो गया, इसको कहेंगे दीर्घ संधि। ठीक है। सर पढ़ाए हैं अभी प्रधान अमात्य या अमात्य, तो प्रधानामात्य ये अभी पहली क्लास में हुआ है, मुख्यामात्य। और दूसरा क्या है? देखिए यहाँ अति में ती है, ई है, ई के आगे अ है, तो जब ई के आगे अ हो तो य बन जाता है ई, इसको कहेंगे यण संधि। ठीक है। आगे सर धीरे धीरे करवाती जाएंगे, थोड़ा ध्यान में रहेगा तो वो ठीक रहेगा। तीसरा है देखिए कि अश्नता में विसर्ग है ओरिजिनली, तो विसर्ग के आगे जब तो रहे ना हमेशा, स आ तो जाएगा। ये स हो जाएगा, दंत स हो जाएगा।
इसको कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के आधार पे जब संधि हो जाता है तो उसको कहेंगे विसर्ग संधि। आगे देखिए, इसमें योगः और अस्ति है, तो यहाँ भी विसर्ग है। अब विसर्ग के आगे जब अ हो ना तो विसर्ग का ओ हो जाता है। प्लुत इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप से पूर्व रूप का मतलब क्या है कि देखिए अ पहले जैसा हो गया, विसर्ग का ओ हुआ और अ उसमें मिल गया, पहले जैसा हो गया, इसीलिए कहते हैं पूर्व रूप मतलब पहले जैसा हो जाना। तो ये पूर्व रूप संधि हो गया। आगे मैंने बताया कि चैकांतम में च प्लस एकांतम हुआ, तो ये कौन संधि हुआ? वृद्धि वृद्धि संधि हो गया। अ के बाद ए या ऐ होगा ना तो वो ऐ ही हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो गया। तो पहली लाइन का क्लियर है। अब दूसरी लाइन में देखिए, न चाति में यहाँ भी फिर कौन संधि हुआ? च अति दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हुआ, ठीक है। और नैव में कौन संधि हुआ? न एव। आप बताइए, आप बताइए कर्नल साहब। नए हाँ, वृद्धि संधि। वेरी गुड। तो अ के बाद जब भी ए हो या ऐ हो तो वो ऐ हो जाता है, तो उसको कहते हैं वृद्धि संधि है। और अंत में जो दिया है 4 जुनों में, आप लोग बताइए कि कौन संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। कैसे? आ और आ मिलके चार। तो कैसे हम कहेंगे इसको? च अर्जुन। च प्लस अर्जुन। तो च में अ है, अर्जुन में अ है, तो अ क्या हो गया? हाथ, इसीलिए हो गया 4 जुनों। और अर्जुन जो है ना, इसको क्या कहते हैं? जैसे हम ऐसे केवल लिख दें, जैसे केवल लिख दें राम, इसका मतलब क्या होगा संस्कृत? संबोधन। संबोधन, हे राम। वैसे अर्जुन को केवल अर्जुन लिख दिया, इसमें देखने कोई विसर्ग नहीं लगा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? संबोधन। राम कृष्ण का मतलब हुआ हे राम, हे कृष्ण। वैसे कहते हैं अर्जुन मतलब हे अर्जुन। अब कृष्ण अर्जुन को समझाए, हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाता है उसका योग नहीं होता, यानी वो दुखी रहेगा। जो बहुत कम खाता है या नहीं खाता है उसका भी योग नहीं होता, वो भी दुखी रहेगा। तीसरा है कि जो बहुत अधिक सोता है उसका भी योग नहीं होता। और जागृतो नैव 4 जुनों, और जो बहुत अधिक जागता है, अति इसमें लगा दीजिए, अति जो जागरण करता है तो उसका भी योग नहीं होता। तो 4 बातें कह दी ना, कि जो बहुत खाता है वो ठीक नहीं है, जो नहीं खाता है वो भी ठीक नहीं है, जो बहुत अधिक सोता है वो भी ठीक नहीं है, और जो बहुत अधिक जागता है वो भी ठीक नहीं है। जेएनयू के बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि वो सोते ही नहीं है, उल्टा उनका क्या चलता है। सोते ही रहते हैं 4 बजे से। क्लास के टाइम। तो या तो बहुत सोते हैं या सोते ही नहीं है, किसी के कारण उनकी तबीयत खराब होती रहती है। तो इन 4 चीजों को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए ये लिया श्लोक, क्योंकि ये हमें बहुत जरूरी है इसको समझना कि गीता केवल एक आध्यात्मिक शास्त्र नहीं है, गीता हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे हमारा बैलेंस्ड लाइफ हम आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए एक श्लोक ये है कि न ज्यादा खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, न ज्यादा सोना चाहिए, न कम सोना चाहिए। इसी बात को उन्होंने अगले श्लोक में बोला है, जो इतना एक श्लोक करके, जो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो मैं कर दूंगा समाप्त। तो उसमें क्या दिया है? युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः, यानी कैसा योग होता है और किस प्रकार का योग हमारे कष्ट को समाप्त कर देता है, इसका इसी से जोड़ते हुए वो अगले श्लोक में, ये 6ठे अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक है। आप लोग इसको देखेंगे, आगे वो ले भी आएंगे बुक पुस्तक।
युक्ताहार विहारस्य देखिए ये जो है इसमें ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसका जो अगला एक में क्या कहते हैं कि योग नहीं होता, एक में कहते हैं कहाँ कहाँ योग होता है। ठीक है, तो पहली 4 चीजों में दे दिया कि योग नहीं होगा, इसका मतलब आपको तकलीफ होगी ही। और दूसरे में दे रहे हैं कि कहाँ योग होगा, यानी कहाँ आपकी तकलीफ दूर होगी, तो वो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। इसमें देखिए पहला संधि जो है ना वो यहाँ है, ये क्या है, युक्त आहार प्लस आहार, तो ये क्या हो गया, अ प्लस आ इज इक्वल टू दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो युक्ताहार। ठीक है, और विहार में कोई संधि नहीं, युक्ताहार विहारस्य। युक्त मतलब उचित, उचित का मतलब न ज्यादा न कम, तो युक्ताहार विहारस्य। आहार किसको कहते हैं, जो हम भोजन करते हैं उसको आहार कहते हैं, और पैर से जो हम चलते हैं विहार उसको विहार कहते हैं। तो कहते हैं कि हमारा भोजन जो है वो उचित होना चाहिए। उचित क्या है, जो पहले बताया कि आपके शरीर को जो सूट कर रहा है उसको आप भोजन 50% लें, और 1/4 जल के लिए रखें, और 1/4 हमेशा खाली छोड़ दें, और ये उचित समय पर लें, जो 3 बार आहार या जो भी आपका शरीर जैसे चल रहा है, तो उचित आहार होना चाहिए, यानी उचित भोजन और उचित विहार, उचित चलना फिरना। ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक दिन हमको ठीक से चलना फिरना या फिजिकल एक्टिविटी हमारा होना चाहिए। इसमें च नहीं लगेगा, 2 चीजें हैं। नहीं, इसमें समास कर दिया ना। अच्छा, आहार और विहार। हाँ, हम आहार विहार को कई बार एक साथ ले लेते हैं, और समास में भी कई बार एक हो जाता है, इसीलिए इसमें संधि तो एक जगह हो गया है, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं बताया है। आहार और विहार मिला के एक है कि उचित भोजन और उचित चलना फिरना, ये 2 चीजें होनी चाहिए। और युक्त चेष्टस्य, चेष्टा का मतलब होता है काम करना। आपके जो काम है सुबह से शाम तक जो आप ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी भी उचित होना चाहिए। कई बार हम ड्यूटी में बहुत ज्यादा कर देते हैं, कई बार करते ही नहीं। तो कर्म जो है, एक्शन जो है, चलना फिरना अलग चीज है, और आपका जो डेली जो ड्यूटी है वो अलग चीज। कर्म में भी बैलेंस होना कर्म में भी बैलेंस होना चाहिए। तो चेष्टा का मतलब आपका असाइन्ड ड्यूटी, जो कर्म करना है आपको दिन में, तो वो भी उचित होना चाहिए। देखते हैं कर्मसु चेष्टा, कर्मसु चेष्टा, कर्मसु क्या है, कर्मों में। कर्मसु का मतलब कर्मों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। कर्मों में कैसी होनी चाहिए, उचित चेष्टा होनी चाहिए। कर्मों में उचित चेष्टा होनी चाहिए। इसमें कोई और संधि नहीं है, संधि केवल एक है, युक्त प्लस आहार, युक्त आहार, ये हुआ दीर्घ संधि। ये ठीक हो गया कि उचित भोजन और उचित चलना फिरना।
चलना फिरना में आप योग इत्यादि जो करते हैं उसको भी आप शामिल करें, जो व्यायाम करते हैं ये सब हो गया विहार में। और कर्मसु चेष्टा का मतलब हो गया आपकी जो असाइंड ड्यूटी है, जो ड्यूटी करते हैं वो भी उचित होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस्ड, बिल्कुल। तो इसीलिए अभी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, 18 घंटा हम ड्यूटी करेंगे, कई बार 24 घंटे करेंगे, कई बार देखिए आपातकालीन स्थिति अलग चीज है, जहाँ हमें सरवाइव करना है वो अलग। जैसे आर्मी है, आर्मी का कोई यदि फ्रंट पे कुछ हो जाए तो वो एक अलग आपातकालीन स्थिति, लेकिन सामान्य जो ड्यूटी हमारी होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे जो वेस्टर्न जो गवर्न जो भी चीज, उनके लिए टाइम का कोई मतलब नहीं, उनको प्रॉफिट चाहिए। आप यदि 20 घंटे काम करते हैं और उनको प्रॉफिट मिल रहा है तब करिए, आप कहेंगे कि ठीक है घर क्या जाके आप करेंगे, यही सब सुविधा दे देते हैं। उससे अभी हमारे देश में क्या है, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो यूथ है वो बहुत कम एज में उसका डायबिटीज है, बहुत कम एज में उसके आपको बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत कम एज में उसको बहुत सारी हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें शुरू हो गई है। अभी सर्वे में हम देख ही रहे हैं कि बच्चों में ये सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम युक्त नहीं करते, अननेचुरल हम करते हैं सारी चीजें। तो देखिए उन लोगों की सोच कब से ये सोच है कि आपको उनको पता है कि यदि थोड़ा सा इसमें बैलेंस बिगड़ा तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, इसमें भी एक संधि है, ये क्या है? ये है स्वप्न और अवबोध। स्वप्न और देख रहे हैं ना, स्वप्न में न है और अ है, तो ये क्या हो गया? स्वप्ना, स्वप्नावबोधस्य। यहाँ कौन संधि है? दीर्घ संधि है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, उचित सोना और उचित जागना। उचित सोना, युक्त स्वप्न और युक्त अवबोध, उचित जागना। तो कहते हैं कि ये इतनी चीजें जो है, इतनी चीजों को जो ध्यान में रख के चलते हैं तो उसके लिए क्या? योगो भवति दुःखः, योग उसके लिए दुख दूर कर देता है, दुख दूर करने वाला बन जाता है। योगः दुःखः भवति, दुःखः मतलब दुःखम हन्ति, जो दुख को नष्ट कर देता है उसको कहते हैं दुःखः। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एक ही शब्द से समस्या, हाँ बताइए। वो है उचित। उचित आहार करें, उचित व्यवहार करें, उचित चेष्टा करें, उचित समझ, वैसे प्रॉपर समझ आ रही है, परफेक्ट कह लो या उसको प्रॉपर कह लो, लेकिन सार्वभौमिक रूप से आ रही है कि मैं क्या करूं, उचित क्या भोजन करूं। आपको जैसे इसमें कहने उचित का मतलब आपके शरीर को जो सूट करे, जो भोजन, जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर को जो सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे, पर उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, आप अवेयरनेस तो चाहिए। आपको थोड़े समय में पता चलेगा कि आपको कौन चीज आपको सूट कर रही है, कौन नहीं सूट कर रही है। जो सूट कर रही है वो उचित भोजन आप उस मात्रा में लें। आपको कितना चलने से आपको कष्ट होने लगता है और कितना नहीं चलने से कष्ट होता है, ये थोड़े समय में आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही चेष्टा है, चेष्टा अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जितनी करनी है उचित में, बस अब मैं अब नहीं कर सकती, मेरा शरीर थक रहा है, मेरा मन थक रहा है, मेरा बुद्धि थक रही है, उससे तो कार्य नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा तो वो अति हो रहा है। आपकी बुद्धि थक गई है, आपका शरीर थक गया है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो दो ही स्थिति हो सकती है, या तो आपातकालीन स्थिति हो जिसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता, या आप अपनी महत्वाकांक्षा से ज्यादा कर रहे हैं, तो विश्राम करें, दोबारा से प्रारंभ करें, विश्राम करें और दोबारा करें तो कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। आप थोड़ी देर रेस्ट ले लें। ये पर्सनल सब्जेक्टिव चीज है, उचित जो शब्द है ना, बस इसीलिए आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है ना, जी, आयुर्वेद का सिद्धांत है ये कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग इलाज होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग औषधि है। इसीलिए ये नहीं है कि जैसे हम पैरासीटामोल दे दिया एक को तो दूसरे को ही वो देना है, दूसरे को यदि ज्वर वही हो रहा है तो उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहा है,
उस प्रकृति के अनुसार कौन औषधि उसको सूट करेगा, तो आयुर्वेद में उसका विधान है। आप कभी भी आयुर्वेद में ये नहीं देखेंगे कि जैसे एलोपैथी में अपने मन से एक ही तरह की दवाई कई लोग लेते रहते हैं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं तो है। यदि आयुर्वेद में 2 व्यक्ति एज ए पेशेंट जा रहे हैं जिनको ज्वर है, तो जो औषधि देने वाला होगा वो दोनों का पूछेंगे सब कुछ, वो सारा जितना हम मूल सिद्धांत की बात करते हैं वो सारी बात वो पूछ लेंगे आपसे। अब उनको पता चलेगा कि आपका कफ प्रधान है या पित्त प्रधान है या वायु प्रधान है। और जो पित्त प्रधान व्यक्ति है, मतलब जिसमें जो उष्णता है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो उसको उसकी जो औषधि होगी वो कफ प्रधान वाले की औषधि नहीं हो सकती, ठीक है ना। वात प्रधान वाले की औषधि नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनको ये पता चल जाता है कि आपका शरीर किस प्रकृति का है और किस प्रकृति में किस तरह का आपको रोग है, उस हिसाब से वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। एलोपैथी में ऐसा नहीं है, वो आपकी प्रकृति नहीं देखते, आपको सीधे देखें आपको कौन तकलीफ है, कौन बीमारी है, ये आप टेस्ट कराइए, ये रिजल्ट आया, ये मेडिसिन लीजिए। बाकी उनको कोई मतलब नहीं कफ प्रधान है कि पित्त प्रधान है कि वायु प्रधान है, आपका क्या बैकग्राउंड है शुरू से। एम्स जैसे में तो थोड़ा वो पूछते हैं जहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो, उनका वो वर्ल्ड व्यू नहीं है। यहाँ का वर्ल्ड व्यू ये है कि जैसे कहा ना कि जैसे सत्व रजस तमस है, तो कोई सात्विक वृत्ति का है, कोई राजस वृत्ति का है, कोई तामस वृत्ति का है। तो आपका जब वो देख लेगा कि इसका ये डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब मेडिसिन भी उसको वही सूट करेगा, वो बैलेंस करेगा उसकी बॉडी को। तो इसलिए युक्त का मतलब आपके शरीर को जो भोजन सूट कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए युक्त भोजन होना चाहिए। और उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री 4 घंटे सोते हैं, उनके लिए तो वही युक्त हुआ ना। कोई 8 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, लेकिन 6 घंटे सोकर यदि आपका फ्रेश माइंड हो जाए आपके लिए युक्त हुआ। और कोई 5 घंटे ही सो के फ्रेश हो रहा है तो उसके लिए वो युक्त हुआ। लेकिन कहीं भी स्ट्रेन ना हो आपके दिमाग में, काम से, आपके सोने से, आपके जागने से, आपके आहार से स्ट्रेन जहां भी होगा तो फिर वो योग नहीं हुआ। योग का मतलब वो स्टेट जिसमें उचित, जिसको ऐसा शब्द है ना कि जिसमें आपका मन कहने लगे कि यही ठीक है, तो ये जब होगा तो आपका कष्ट दूर होगा। और कष्ट दूर होना और सुखी होना ये जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कहते तो हैं ये ध्यान के प्रसंग, ये ध्यान योग है, छठा अध्याय। लेकिन ध्यान भी कैसे लगेगा? जब आपका शरीर ठीक होगा, जब आपका मन ठीक होगा। मन और शरीर कैसे ठीक होगा? जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि आयुर्वेद से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सोचा कि 2 श्लोक भी हो जाए, इसी के बहाने आप गीता भी पढ़ेंगे और इसी के बहाने आपका जैसे स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ेगा। तो इसको, इन दोनों श्लोकों को यदि याद कर लें तो सबसे अच्छा है। असमदोष समाग्निश्च, वो जो स्वस्थ का लक्षण है वो यदि याद कर लें तो अच्छा होगा। इसी बहाने इतना संधि भी याद हो जाएगा, इसी बहाने हम गीता भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान योग हो गया। तो ये अब आप इसको देखें और एक केस स्टडी के रूप में, जब आपको सर पूछें कि स्वर संधि की दीर्घ संधि कौन है तो यही उदाहरण दे दें, वृद्धि संधि कौन है तो यही उदाहरण दे दें। ठीक है मैडम, तो आज इतना रखते हैं और अगली क्लास में गीता का, आयुर्वेद की और बातें करते हुए गीता के फिर 1-2 श्लोक को हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। अब अगले हफ्ते दोनों मैडम आएंगी एंड आई होप कि आप लोगों को फायदा हो रहा है संस्कृत सीखने में, और ज्ञान संस्कृत भी सीख रहे हैं और संस्कृत में जो ज्ञान है उसकी कुछ छवियां भी आप देख सकते हैं। अगर संस्कृत ना पढ़ने से ये पता ही नहीं कि जीवन कैसे जिए, सारा उसमें जीवन दर्शन लगा हुआ। और एक अच्छी खबर इसलिए कि हमारी पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। हाँ, बहुत अच्छा। अभी मैंने तो इसमें देखा, फिर मैं वहाँ कंफर्म करने। आपके लिए तो सबसे पहले सूचना हम लोगों के लिए भी वो तो JNU हमारे लिए तो है, ये तो डायरेक्टली रिलेटेड। वो JNU की MPhil है, JNU के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए तो और भी महिला रक्षा मंत्री पहली बनी है भारत में। सुषमा जी के बारे में कह रहे थे लोग, लेकिन इनको बना बहुत अच्छा। नहीं, शी इज डूइंग ए गुड वर्क एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो उनको हटाना हाँ, होगा। वो और अपना चाइना कर में रही हैं। और कौन कौन मंत्री बने? और पता नहीं, ये तो मेरे उसमें 3 को प्रमोट किया है वो ये गोयल जी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, देवेंद्र प्रधान और मुख्तार अली नकवी, उनको कैबिनेट बनाए और 9 MOS बनाए। उनमें से एक वो जो ही नाम बाद में था आज वही है, हरदीप पुरी जो इंडियन फॉरेन सर्विस के थे। वो किस पे गए? पता नहीं विदित। वो सब अभी उनका पोर्टफोलियो लगता है थोड़ा बाद में। चलिए अच्छा। आप शायद इधर आपको बुला रहे होंगे तो देख लेते हैं थोड़ी देर। मैं तो ठीक है, फिर Okay, thank you. दोबारा मिलेंगे। ठीक ठाकुर जी देख लेंगे। तो